सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो आप रियली इस डिवोशन को दिन प्रतिदिन सुनते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे, परमेश्वर में बढ़ रहे, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र और गुण को जान रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और उसी रीति से जो आज जो है हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर का और एक गुण लेके हम आए हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में सुना था प्रेम के बारे में, आनंद के बारे में, शांति के बारे में, आज हम धीरज के बारे में सीखेंगे, सुनेंगे हम उसके विषय में। और हम जानते हैं गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और 22 पंक्ति में जो हम आत्मा का फल धीरज देखते हैं और परमेश्वर का वो स्वभाव है, उसका वो गुण है कि परमेश्वर क्या है, धीरजवंत है। और हम जानते हैं वो धीरजवंत क्यों है, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और वो परमेश्वर अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया और उस परमेश्वर ने अपना जीवन उस क्रूस पे समर्पित किया। उसने उस क्रूस पे अपना पवित्र लहू बहाया, उसने उस क्रूस पे अपना पवित्र बलिदान दिया। क्योंकि मनुष्य का जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका था, वो रिश्ता दोबारा स्थापित हो, और यीशु मसीह ने उस रिश्ते को उस क्रूस पे स्थापित किया। उसने जो है परमेश्वर का और मनुष्य का मेल मिलाप उस क्रूस पे किया। और परमेश्वर जो है बहुत धीरजवंत है आज भी, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर विश्वास करे और वो हमेशा के लिए बचाया जाए, हमेशा के लिए वो परमेश्वर की संतान बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है परमेश्वर को बिना जाने, परमेश्वर को बिना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए वो मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक मनुष्य नरक जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नष्ट हो। परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे और परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर के साथ आनंद काल के लिए रहे। ये है परमेश्वर, धीरजवंत परमेश्वर। और आज भी परमेश्वर धीरज धरा हुआ है कि हर एक मनुष्य जो भी है वो परमेश्वर पे विश्वास करे। और आज एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का वो स्वभाव, वो चरित्र, वो गुण एक विश्वासी के पास है, और वो है धीरज। पवित्र आत्मा का फल है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के भरपूरी जीवन में जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में जीता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीता है, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव यानी धीरज को प्रदर्शित करता है। एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास एक प्रश्न होना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं धीरजवंत हूँ? मनुष्य होने के नाते हमारे पास पापी पुराना स्वभाव है, और हमारा पापी पुराना स्वभाव हमेशा हमें जल्दबाजी में अगुवाई करता है, और वो सिर्फ हमारी शरीर की बातें सुनने के लिए मदद करता है। हमारे जीवन में वो सिर्फ हमें संसार की बातों के ऊपर, शैतान की बातों के ऊपर हमें सुनने के लिए अगुवाई करता है, हमारा पुराना पापी स्वभाव, और वो धीरजवंत नहीं है। लोग कहते हैं कि धीरज है, हम बहुत धीरजवंत है, झूठ, उसमें सच्चाई नहीं है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि धीरज जो है सिर्फ परमेश्वर का गुण है, और परमेश्वर धीरजवंत है। मनुष्य के पास जो धीरज है वो कुछ समय का है, और वो जो धीरज है झूठा है, कभी भी वो बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का जो गुण होने के नाते एक विश्वासी के पास होना ये बहुत ज़रूरी है, उपयुक्त में होना बहुत ज़रूरी है। हर एक के पास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया गुण है, क्या मैं इस्तेमाल करता हूँ? याकूब जो है अय्यूब के जीवन के बारे में बहुत अद्भुत गवाही दे रहा है। जब आप याकूब की किताब उसका 5 और 11 पंक्ति पढ़ेंगे, वचन इस रीति से कहता है,
देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। क्या बोलता है? देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं, यानी धन्य का मतलब आशीषित कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु और से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। सोचिए अय्यूब के जीवन के बारे में। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय में जब अय्यूब के ऊपर पहली परीक्षा आई, उसके 10 बच्चे मर गए, उसकी जो खेती थी, जो उसके जानवर थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। सब कुछ उसके जीवन में खत्म हो गया सिवाय उसके पत्नी के। और वहां पर हम देखते हैं अय्यूब बोलता है, पहला अध्याय 21 पंक्ति में, मैं अपनी माता के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा ही ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य। कितना अद्भुत है। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो धीरज धरा हुआ है। और धीरज जो है मनुष्य के जीवन में आशा उत्पन्न करता है। अय्यूब को एक आशा थी, परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालेगा। और जब उसके पास दूसरी विपत्ति आई, दूसरी परीक्षा आई, उसके शरीर को पूरे फोड़ों से भर दिया गया शैतान के द्वारा। फिर भी जो है अय्यूब धीरजवंत है। दूसरा अध्याय 9 पंक्ति में उसकी पत्नी आती है और उसकी निंदा करती है और बोलती है, अब तक खराई पर तू बना हुआ है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। और फिर उसका उत्तर जो है 10 पंक्ति में बहुत अद्भुत कहता है उत्तर। अय्यूब उसकी पत्नी को बोलता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप न किया। धीरजवंत, वाह कितना अद्भुत धीरज है। हमारे पास बीमारी आती है, हमारे पास तकलीफ आती है, समस्या में गिर जाते हैं, हम अपना धीरज खो देते हैं, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर से कहते, परमेश्वर क्या मेरे जीवन में ही क्यों? मैं आपका वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपके संग चलता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ही क्यों? अय्यूब बोल सकता था ऐसा, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहा, परमेश्वर की आशा को देखना चाहा, और परमेश्वर ने वो दिखाया, वो सारी चीजें की उसके जीवन में परमेश्वर ने। और हम आगे देखते हैं कि उसके दोस्तों ने भी उसके ऊपर दोष लगाया, फिर भी वो धीरजवंत है, धीरज धरा हुआ है। और अंत में जब हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने उसको दुगना सारी चीजें आशीषित किया। धीरज हमारे जीवन में आशा उत्पन्न करता है। क्या आप धीरजवंत हैं? यदि आप धीरजवंत नहीं है, आपके पास धीरज नहीं है, परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दो, वचन को आपके जीवन में कार्य करने दो, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दो। वो आपको बढ़ाएंगे धीरज में किस रीति से जीवन जीना है। और जब आप धीरज में जीवन जीना सीखेंगे, आपके पास आशा उत्पन्न होगी, और आशा का दाता परमेश्वर है, और उसे पूरा करना भी परमेश्वर जानता है। आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, इस दिन की शुरुआत में धीरज धरिए हर एक बातों में, चाहे आपके कौन से ही कार्य हो, अटके हुए कार्य होने के लिए समय लग रहा है, धीरज धरिए, होंगे, परमेश्वर करेगा। यदि आप बीमार हैं, आपके पास चंगाई नहीं आ रही है, धीरज धरिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यदि आप किसी बातों से परेशान हैं, उस परेशानी से आप मुक्त नहीं हो रहे, धीरज धरिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको उस परेशानी से दूर करेगा। और रियली यदि आपको बुद्धि की कमी है, आत्मिकता में बढ़ने की कमी है, परमेश्वर को मांगिए, परमेश्वर देगा। धीरज धरिए, धीरज से आशा उत्पन्न होती है,
और आशा पूरी करना परमेश्वर जानता है। आज इस डिवोशन के माध्यम से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा और परमेश्वर आपको सारी बातों से भर दे। प्रभु धन्यवाद इस डिवोशन के लिए, आपने आशीषित किया है, आगे भी अगुवाई करें, हमारे जीवन को आप चलाइए और प्रभु हमें धीरज धरना सिखाइए परमेश्वर, क्योंकि आप धीरजवान परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी का इस डिवोशन को सुनने के लिए। प्रभु आपको दिन भर अगुवाई करे, आमीन।